से आए। कहाँ से आए अपनी आँख को जानो, राज योग के द्वारा अपना स्वर्ग पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान गगन दूर हो जाए जमीन चाहे सागर में घट जाए। गगन दूर हो जाए जमीन चाहे सागर में घट जाए। तूफानों की गोद में चाहे सारा जग खो जाए, पाँव न रुकने पाए। गरिमा थोड़ी देर के लिए अपने से मुरली दिखा दे, पढ़ूंगी थोड़ी सी तेरे को, वो भेज दूं मुरली, पढ़ूंगी थोड़ी सी। क्या बोला? भूख लग रही पराठा पराठा है पराठा। हाँ। हरि नाम से ये पर्वत भी इनका बन जाएगा, धूल में मिल जाएगा। ओ जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा
आंधी और तूफान, जिसका साथी है भगवान, जिसका साथी है भगवान, जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बाबा की मुरली का ये जो हम लगाते हैं ना, ये सारे भरत देसाई भाई है, उनके गाए हुए ब्रह्मा कुमार है, तो उनका गीत सुनना और फिर लौकिक आवाज में सुनना, दोनों में अंतर है। शब्द तो वही है, इसमें एक जो अंश और रूहानियत, उसका अंतर पड़ जाते हैं। तो आज की तारीख 7 मई की आज की मुरली क्या है? पूरी मुरली में बाबा ने एक ही बात बोली, हमारा फर्स्ट लेसन, देही अभिमानी बनो ना। तो आज मुरली जिसने भी सुनी है देवी की, सुना रहे थे मुरली बाबा की, दीदी ने सुनाई। क्या बोला? देही अभिमानी का अर्थ क्या है? आप सबको पता है, हमें आत्मा खुद को समझना है। मैं शरीर से न्यारी हूँ, मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। अभी आपको बोलूं, आप शायद मुझे 5 पेजेस का पूरा लेसन सुना सकते हो, पर हम देही अभिमानी हैं। कैसे? कब पता चले मैं देही अभिमानी हूँ? नाम मेरा हम देही अभिमानी हैं तो हमारे अंदर रूहानियत होगी, हमारे अंदर प्रेम, शांति, ये सारे गुण होंगे, और इन्हीं गुणों के साथ ही उपयोग में लाते, इन गुणों को उपयोग में लाते हुए हम सारा कार्य करेंगे। करेक्ट। हम देही अभिमानी हैं, क्या पता चलेगा? हमारे व्यवहार में, हमारे इंटरैक्शंस में हम कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्शन तो अब हम नहीं दे रहे हैं, कोई भी नहीं दे रहा है, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? थोड़ा एक बार समझें। आत्म अभिमानी का मतलब, मैं आत्मा इस शरीर में, मैं अपने आप को अनुभव कर रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। फिर जब मैं कर्म में आई, तब मेरे सामने, अगर सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। जब मैं कर्म में आती हूँ, मेरे सामने कोई आए और मेरे साथ बहुत नेगेटिव व्यवहार करे और मेरे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, मीन्स मैं देही अभिमानी। हमको ये वाली चेकिंग करनी है। पहले से मेरे को प्रभाव कम पड़ रहा है, मीन्स हम उस डायरेक्शन में चल रहे हैं। हम पूरी तरह वो बन गए, मीन्स मेरे को बिल्कुल 0 इम्पैक्ट हो रहा है उस चीज का। इनफैक्ट मैं उस आत्मा को शुभ भावना दे पा रही हूँ, तब कहेंगे देही अभिमानी। ठीक है? कि ये बात समझने की है। जैसे दीदी ने बोला, आप बार बार थोड़ी ये करते रहोगे, मैं आत्मा, मैं आत्मा। बाबा भी मुरलियों में कहते हैं, अंत समय में सब बोलेंगे, कोशिश करेंगे मैं आत्मा, मैं आत्मा। जिसने प्रैक्टिस नहीं करी, उसको अनुभव नहीं हो पाएगा। तो हमारे को ये बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। दीदी ने भी आज मुरली सुनाते हुए भी हमें प्रैक्टिस कराई। ठीक है? तो अभी आप 1 मिनट बैठ के जरा सोचो, मैं कहाँ कहाँ, बाहर से आप नहीं रिएक्ट करते होगे, मैं मान सकती हूँ, हम सबको समझ आ गया। मैं सप्रेस करके नहीं कुछ बोल रही, या मैं समझ के, अंडरस्टैंड करके, और मैं प्रभाव मुक्त हूं। अपने आप को देखो, हम कितने बने, हम सब देखें 1 मिनट। सिचुएशंस जो डिफिकल्ट हैं, जो इजी वाली हैं, कोई सिचुएशन में हम कम कर रहे हैं, कोई में हम ज्यादा कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सी सिचुएशन का मेरे पर कितना प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना? हम सब देख रहे हैं ना? जरूर होगा, ज्ञान में आने से पहले और अब में अंतर जरूर होगा।
है कि नहीं सबके लिए अंतर? इसी अंतर को हमने बढ़ाना है। जैसे बाबा क्या कहते हैं, रूहानी बाप रूहों से ही बात करते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकल में जब लाएंगे कैसे करेंगे? मैं आत्मा किससे बात कर रही हूँ? बाबा ने बार बार मुरली में भी बोला, किसी से बात करो तो क्या सोचो, मैं आत्मा आत्मा भाई से बात कर रही हूँ, इसको बाबा का ज्ञान सुना रही हूँ। या आप जो भी कर्म में है, मैं आत्मा इस आत्मा से इंटरैक्ट कर रही हूँ, इसको ये नेसेसरी वाली बातें सुना रही हूँ। तो जब हम ऐसा करेंगे तब हमारी देही अभिमानी स्थिति बढ़ेगी, है ना। कल भी हमने यही प्रैक्टिस करी थी कि अपने आप को अशरीरी आत्मा अनुभव किया, परम धाम में भी किया, नहीं परम धाम में नहीं किया, सिर्फ शरीर में करा। इसी को हम आज बढ़ाएंगे, हम परम धाम का भी एक्सपीरियंस करेंगे, फिर अपने आप को कर्म में लाकर देखेंगे कि मेरे अंदर अंतर कितना आ रहा है ना। जब हम यहाँ पर बाबा की मुरली का चिंतन करते हैं, फिर योग करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर हम थोड़े स्थिर हो जाते हैं, बातों का इम्पैक्ट थोड़ा कम लगता है, फिर धीरे धीरे उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो ये हमें चेकिंग करनी है कि जब हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, करते होंगे आप सब में से मोस्टली करते ही होंगे ज्यादातर, पर कई बार क्या होता है जब हम वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं ना, वो ऑटो मोड पे चला गया, मैं आत्मा और मैं बाबा के पास गई, बाबा को टच किया, मैं वापस आ गई, आज मेरा ये वाला सामान था, उसको जैसे मंत्र जाप होता है ना, मक्ति बाग वाला, थोड़ा सा उस तरह से कर लेते हैं। हमें इस चीज का भी केयरफुल रहना है कि मैं उसको अनुभव कर पाई, जस्ट सेकंड के लिए किया, पर मैंने अनुभव किया कि नहीं किया। और अनुभव नहीं भी हो रहा तो परेशान नहीं होना, करना जरूर है, पर आप अपनी प्रैक्टिस को बदल दो। जिस प्रैक्टिस से आप बोर हो गए, वो एक जैसे ऑटो मोड पे चला गया, आप नहीं कर पा रहे, एक्चुअली फील नहीं हो रहा, तो आप उसको बदलो, बदलते जाओ। बाबा ने कितनी बातें बोली आज, अपने आप को आत्मा समझने के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल में क्या क्या कर सकते हो, आप सब बताओ। यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें बात भी करी हुई है, आपके मन में भी आती होंगी, अब आप बताओ। कल हमने क्या किया था, मैं आंखों से देखती हूँ, मैं आत्मा इन आंखों से सामने के नजारे को देख रही हूँ, है ना। और बताओ आप क्या करोगे? कि मैं आत्मा इन कानों से सुनती हूँ, नाक, अपने जितने भी मेरे ऑर्गन्स है उसके थ्रू मैं अपना यूज कर रही हूँ बॉडी, यूज कर रही हूँ। और क्या, और कैसे आत्मिक स्थिति को अनुभव करोगे? मैं बाबा का श्रेष्ठ बच्चा हूँ, मैं सबको आत्मा देखती हूँ, मैं सबको आत्मा देखती हूँ, ये भी एक प्रैक्टिस है। मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ बैठकर नीचे देख रही हूँ, नीचे देख रही हूँ, ओके। मैं आत्मा सोच रही हूँ कि ये ड्रामे का हिस्सा है और मैं इसमें रोल कर रही हूँ, मैं इसमें रोल प्ले कर रही हूँ, है ना। देखो कितने सारे आइडियाज है ना सबके पास। मैं आत्मा बैठ रही हूँ इस चेयर पर, बैठने लगो। मेरे को एक सीनियर दीदी है, स्नेहा दीदी, उन्होंने बोला मेरी ये प्रैक्टिस, मैं कार का दरवाजा खोलती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मैं आत्मा इसमें बैठ रही हूँ, इस शरीर को इसमें बिठा रही हूँ। उनकी बैठने की प्रैक्टिस है, जहां भी बैठते हैं उनकी ये प्रैक्टिस होती है। किसी ने मुझे बताया नहाते समय मेरे उनका ये ऑटो मोड पे चला गया है, कहते मेरे को अनुभव होता है नहाते समय कि बाबा की लाइट मुझ आत्मा को क्लीन कर रही है। तो हम ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस को बढ़ाएं, ठीक है ना। थोड़े से हमें पॉइंट्स मिले और इसको आप जिस हिसाब से आपको लगता है आप वो करो, जो आपको अच्छा लगे आप वो करो, पर बदलते रहो। 2 दिन करा एक चीज को, अगले दिन बदल दो। हम जल्दी से बोर हो जाते हैं, है ना। सेम सब्जी खाएंगे रोज तो क्या कहेंगे, क्या है रोज ही हमको लौकी मिलेगी, ऐसे होता है ना। और कोई बहुत टेस्टी चीज भी है, एक हमने स्टोरी सुनी थी बचपन में, तो कि उस किसी व्यक्ति को कोई केक, प्लम केक बहुत अच्छा लगता है, तो उसका नाम जैक डैंडी, तो उसको उसने कहा कि भगवान को बोला कि मैं जिस खाने की चीज को हाथ लगाऊं वो ना ये वाला केक बन जाए। वो खा खा के इतना दुखी हो गया
फिर उसने बोला प्लीज मेरा ये जो चीज मैंने आपसे मांगी इसको वापस ले लो। एक चीज से हम हमेशा बोर होंगे, हमें हमेशा चेंज चाहिए, ठीक है ना। तो चेंज करो। और बाबा रोज मुरली में कितने सारे हमें टाइटल्स देता है, उस टाइटल को लो, उस टाइटल का चिंतन करो। आज जैसे बाबा ने बोला आप गेस्ट हो, हम गेस्ट कैसे हैं? वैसे तो बाबा बोलता है परम धाम तुम्हारा परमानेंट घर है, पर हम गेस्ट हैं वहां पे, किस हिसाब से गेस्ट है? हम क्योंकि थोड़ी हम देर वहाँ के लिए पर जाते हैं, वापस आ जाते हैं। हाँ जी। और हाँ जी, देवराज भाई क्या बोल रहे हैं? दीदी हम गेस्ट हैं बिकॉज हमको अपना सामान समेटना है और यहाँ से निकलना है, चलना है, तो हम गेस्ट हो गए। तो गेस्ट तो यहाँ पर हुए, परम और धाम हम उसके परमदान के बाद हमको आगे सतयुग में जाना जल्दी से है। वापस सो वी आर गेस्ट देयर फॉर अ लाइफ। ओनली हम फॉर हम परमधाम में गेस्ट इसलिए हैं क्योंकि हमें किसी को भी मोक्ष नहीं मिलता, हम परमानेंटली वहां नहीं रहते, हमें फिर वापस आना ही है जी। गुड पॉइंट। और हम गेस्ट को क्या करते हो? कोई गेस्ट हमारे घर में आ रहा है, उसका बेड बनाते हो, वो कंफर्टेबल हो जाए, उसका खाना पीना ठीक हो, उसके कमरे में पानी रखते हो, ये सारे काम करते हैं ना। तो बाबा हमें क्या बोलता है? आराम करो, है ना, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाओ, इतने रिलैक्स हो जाओ कि पूरे 5000 वर्ष के लिए तैयार हो जाओ, है ना। परम धाम का अनुभव क्या है? परम धाम में हमें क्या अनुभव होता है? देखा जाए तो अभी भी हम जो चाहते हैं परम धाम को मन बुद्धि से अनुभव करते हैं, तो वो क्या अनुभव है? सस्पेंडेड Suspended, इन अ पीसफुल प्लेस। peace। साइलेंस दीदी। और सुख, जैसे गेस्ट हर तरह से उसका ध्यान रखा जाता है, तो जब योग में आके हमको वही फीलिंग आती है। सुख की फीलिंग आती है। ओके। और वहाँ शांति का अनुभव करते हैं और बीज रूप स्त्री का अनुभव करते हैं। गेस्ट टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं। और वहां पे और क्या अनुभव है? संपूर्ण शांति। संपूर्ण शांति। और कोई कुछ कहना चाहता है? कंफर्ट लगता है कि नहीं? अपनापन। अपनापन। कितना कंफर्टेबल लगता है? क्यों कंफर्टेबल लगता है? क्योंकि वहां पे हम क्या है? फ्री हैं। वहां पे पूरी फ्रीडम, ना शरीर, नो स्ट्रेस, नो स्ट्रेस, क्योंकि ना नो अपनापन, नो मेरा, नथिंग, नो मेरापन। मेरा तो बस एक बाबा है और मेरी पोजीशन वहां पे बाबा के बिल्कुल समीप है। और फ्रीडम किससे है? देह की सारी चीजें जो है, जो मुझे स्ट्रेस देती हैं, जैसे आपने बोला स्ट्रेस, क्यों? क्योंकि जो हमारे को तंग करने वाली चीज क्या है? शरीर से जो भी कनेक्टेड है, जिससे लगाव हो गया। अगर लगाव नहीं है तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है। जब हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करके ऊपर अशरीरी होने का अनुभव करते हैं, तो हम इन चीजों से फ्री हो जाते हैं, तभी हमको सुख मिलता है। और जब हम कहते हैं हमारे से हो नहीं पा रहा, मीन्स हमारे को नीचे वाली चीजें खींचती हैं, जैसे ग्रेविटी पुल करती है ना, वो नीचे वो खींचता है। जब खींच बंद हो जाती है, तब हमारे को बाबा कहता है तुम उड़ान भरते हो, तुम्हारे को फ्रीडम अनुभव होती है ना। तो अब बाप समान देही अभिमानी बनो। बाप यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान मेरे साथ घर में चले, है ना। तो बाबा के समान बनना एक बहुत बड़ी चीज है ना। बाबा के समान बनना अर्थात क्या होगा? अशरीरी होना। अशरीरी होना, सद्गुणों में स्थित होना। बाबा ने बोला देही अभिमानी बनना, राइट, गुणों में स्थित होना। और फिर मेरा, जब मैं वहां से यहाँ आती हूँ और मैं इस शरीर को यूज कर रही हूँ, तो मेरा हर सेकंड, हर पल मेरा व्यवहार क्या होगा? बाबा आते हैं, बाबा हमसे कैसे, सबको सुख देने। बाबा क्या बोलते हैं हमें? फर्स्ट वर्ड क्या होता है? मीठे बच्चे। क्या मेरे दिल से ऐसा निकलता है किसी के लिए? मेरे दिल में जो भी है उसके लिए शुभ भाव रहता है कि कोई आ गया तो कहते ओह क्या मुसीबत, ऐसे वाले शब्द तो नहीं निकलते। फिर से इनका फोन आ गया, अब भी आना था, मैं बिजी हूँ,
मेरे को इन्होंने ऐसे वैसे बोल दिया, वो तो चलो एक बात है, ये छोटी छोटी बातें भी हमें चेक करनी है। बाबा नेवर सेज दैट। बाबा को हम बुलाते हैं, वो आकर हमारे को हमेशा शक्ति देता है, शांति देता है, सुख देता है। हम वैसे हैं, बाप समान बनना। बाबा ब्रह्मा बाबा के 18 कदम आपने याद है, हमने जनवरी में पढ़े थे। तो बाबा ब्रह्मा बाबा हमारे सामने सैंपल थे कि वो कैसे थे। सारे गुण 36 गुण उनमें थे, अंत समय में वो संपूर्ण बन गए थे। तो एक एक पल मेरा कैसा निकलता है। जब मेरे पल में मेरे को अंदर से सुख अनुभव हो रहा है, मेरे अंदर संतुष्टता है, तो मैं बाप समान हूं। आज बाबा ने क्या बोला, मैं तो शरीर धारण करता ही नहीं। बाबा का नाम कैसा है, पूरा बाबा ने आज जो हमारा है ना 7 डे कोर्स, उसके फर्स्ट 2-3 लेसन्स करा दिए। बाबा क्या करता है, शरीर धारण नहीं करता, इसलिए वो शरीर से कभी अटैच्ड नहीं होता ना। तो मेरे मन में तो यही था कि आप हम अभी सब अशरीरी अनुभव करें, परम धाम का अनुभव करें, वापस आए, और फिर हम पूरे अपने कर्म में आकर, मतलब यहीं बैठकर अपने आप को कर्म में देखें कि अब मेरे कर्म कैसे हुए। ठीक है। और बाबा का क्या है, शारीरिक नाम नहीं है। कौन सा, कैसा नाम है बाबा का? सेकंड लेसन याद करो, बाबा का नाम कैसा है, गुणवाचक ना। तो बाबा का नाम है शिव, सदा शिव। शिव का अर्थ क्या है, कल्याणकारी, सदा सदा कल्याणकारी, है ना। तो हमारे नाम कैसे हैं, हमारे नाम तो शरीर पर पड़ते हैं, बाकी हम कौन है, आत्मा। आत्मा का तो नाम हम डालते ही नहीं। और आज बाबा ने सर्वव्यापी के तो कितने सारे। अच्छा, एक और बात बाबा ने बोली, बाकी इस मंजिल पर चलने में गुप्त मेहनत है। हमारी गुप्त मेहनत क्या है, सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट गुप्त मेहनत कौन सी वाली है, बाबा से योग लगाना। मैं आत्मा। उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, बाबा के नियम का पालन करना। तो वो सबसे पहला है, मैं आत्मा। ये फर्स्ट वाला लेसन को पक्का कर लो, तो सेकंड लेसन अपने आप पक्का हो जाएगा, है ना। जब मैं अपने आप को आत्मा, कल हमने क्या किया, सिर्फ अपने को आत्मा अनुभव किया, और उसी में हमारे को कितना, हमारे को शक्तिशाली अनुभव हुआ। एक बार वरदान लेते हैं योग से पहले, क्योंकि अभी टाइम तो बहुत है। आज योग को थोड़ा लंबा खींचेंगे, क्योंकि हमने परम धाम का भी एक्सपीरियंस लेना। वरदान है, शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन, विजय माला में पिरोने वाले विजयी भव। शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव, ये से हम सर्व के प्रिय कैसे बनते हैं। मेरी जो भावना है वो तो अंदर की बात है, गुप्त बात है, तो हम सबके प्रिय क्यों बन जाते हैं। वाइब्रेशन तो जाती है, अगर हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे, रेसिप्रोकेटेड सबसे पहले जाती है। एक बच्चा देखो, माँ उसको थप्पड़ मारती फिर भी उसके पास जाता है, क्यों, वाइब्रेशन कौन सी है, श्रेष्ठ है ना। माँ जैसे कहते हैं थप्पड़ मारती है, गुस्सा भी करती है, फिर भी बच्चे को धूप में नहीं बिठाती, शेड में बिठाएगी, सेफ जगह पर रखेगी। तो वही बात है ना। तो हमारी अगर शुभ भावना है और हम किसी को ऐसा कुछ बोलते भी हैं, कुछ समझाने देते हैं, तो वो उसको मोर इजीली एक्सेप्ट करते हैं। और वो एक्सेप्टेंस कब नहीं आती सामने वाले को, हमें यही चेकिंग करनी है कि क्या मैं उसको आत्मा देख रहा हूं। शुभ भावना में वो इंक्लूडेड है। अगर मैं किसी को देखती हूँ कि वो कुछ ऐसा वैसा कर्म कर रहा है और मैं उसको समझाना चाहती हूँ, चाहे वो अपना बच्चा है, मेरा भाई बहन, जो भी मेरा अपना कोई प्रिय है,
और वो मुझे नहीं समझता, मुझे उल्टा जवाब देता है। तो मैंने उस टाइम उसको बोलते समय मैंने कौन सा भाव रखा, मेरे अंदर रूहानियत थी या नहीं थी। हम ये चेक करें तो हमें रियलाइज होगा वो क्यों नहीं सुन रहा। क्योंकि जब हम किसी को आत्मा देखते हैं तो हम उसको क्या देते हैं, रिस्पेक्ट। क्योंकि हम उसको क्या देख रहे हैं, उसके गुणों के स्वरूप में देख रहे हैं। श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। कैसे? क्योंकि श्रेष्ठ भाव है ही ये। तो फिर विजय माला में पिरोने वाले, विजय माला क्या है? विजयंती माला क्या है? जो विजयी आत्मा है वो क्या करती हैं? संस्कार से संस्कार मिलाती हैं, तभी दाने से दाना मल का मल जो मन का है वो मिला होता है। तो जब मैं किसी को आत्मा देखती हूं तो मैंने तो संस्कार ऑटोमेटिकली मिला लिया ना, मैं तो उसके गुणों को ही देख रहा हूं, गुण ग्राहक दृष्टि रख रहा हूं, तो मैं विजय माला में पिरोया जाता हूं। फिर बाबा ने बोला विजयी भव। इस वरदान को आज याद रखें, हर कर्म में विजयी भव बाबा बोल रहे। आरती बहन, आप कुछ कहना चाहते हो? सॉरी नहीं दीदी, सॉरी गलती से अनम्यूट हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर स्लोगन क्या है? कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। कर्म में योग मीन्स व्हाट? कर्म में बाप की याद रहे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हर कर्म से पहले बाबा को बुला लो। सेकंड लगता है, बाबा आ जाओ, बाबा तो सेकंड में आ जाता है। हम देही अभिमानी स्थिति में हैं, अपने आप आत्मिक स्थिति में हैं, बाबा को बुलाओ, वो ऑटोमेटिक उसकी प्रेजेंस होगी। ठीक है ना? तो ऐसे ये है कर्म योगी। दुनिया में क्या सोचा कर्म योगी? कोई श्रेष्ठ कर्म कर रहा है, कोई किसी को लूट नहीं रहा, बहुत अच्छा व्यक्ति है, ऑनेस्टी से चलता है। पर बाबा का क्या भाव है? जब हम कर्म योगी हैं तो हमारी दृष्टि कैसी होगी? आत्मिक होगी। भाव कैसा होगा? शुभ भाव होगा, श्रेष्ठ भाव होगा। तो फिर हमारी विजय, दोनों कनेक्टेड है ना, वरदान और ये, तो विजय तो निश्चित है। कुछ करोगे उसमें विजय समाई होगी। ठीक है? तो अब बताओ, आपको कुछ मुरली से पूछना है? ठीक है, फिर मैं पूछती हूँ। सर्वव्यापी कि क्या पॉइंट बोले आज बाबा ने? उल्टा ज्ञान बाबा ने बोला ना, सर्वव्यापी। आज क्या बोला बाबा ने सर्वव्यापी पर? बाबा ने बोला कि वो सर्वव्यापी नहीं है, वो इसी युग में आता है, संगम युग में हमको साथ ले जाने के लिए। तो सर्वव्यापी नहीं है, वो आपको कैसे पता चला? बाबा ने एक सेंटेंस बोला है ना बीच में। अगर वो सर्वव्यापी होता तो वो ब्रह्मा का तन नहीं लेते ना। अगर वो सब जगह होते तो फिर तो उन्होंने ब्रह्मा तो का तन लेके बिल्कुल अभी नहीं लेते वो। अच्छा बोला। और बाबा ने बोला ना, भगत ही आकर भगवान हो, तो उन्हें भगवान को याद करने की दरकार नहीं। ये बाबा ने आज मुरली में बोला है। ओके, बाकी और पॉइंट्स जो आपके मन में है बताइए। दीदी वो आपने बोला कि बाबा किसी के तन में नहीं आते, लेकिन प्रकाशमणि नारी के तो आते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है, पर बाबा सर्वव्यापी नहीं है कैसे पता? आपने जो ज्ञान, जो कोर्स करा उसमें सुना, वो बताओ। सबको पता है बाबा सर्वव्यापी। बाबा अगर दीदी सर्वव्यापी होता है तो हम योग क्यों लगाते? हम जाते हैं ना बाबा से मिलने। एक तो ये है, दूसरा उसको बुलाते क्यों? आजा, परम धाम से नीचे उतर आ। और दीदी अगर बाबा सर्वव्यापी होता तो फिर तो कोई भी पतित नहीं बनता, क्योंकि सारे ही पावन होते अगर बाबा सबके अंदर ही है। तो फिर और दुनिया में कोई डिप्लीशन ही ना हो। डिप्लीशन नहीं होता, फिर ये जो युग बने हैं सतयुग त्रेता, ये भी नहीं होना था, क्योंकि एक जैसा ही समय चलना था अगर बाबा सबके अंदर होते। और हम बुलाते हैं, हम क्या कहते हैं? ऊपर वाले आजा, है ना? बुलाना मीन्स वो यहाँ पर नहीं है,
लेकिन दीदी बाबा सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। वो सतयुग में भी नहीं आता, जहाँ हमें सारे 16 कला संपन्न होते हैं, तब भी नहीं आता वो तब भी नहीं आता। पर किसी को बताना है, जो नया है उसको प्रूव करना है, तो हमें पॉइंट्स तो बताने पड़ेंगे ना, ठीक है ना। और वो सर्वव्यापी तेरे में बैठा, मेरे में बैठा, कोई किसी को गाली निकाल रहा है, कोई उल्टे शब्द बोल रहा है, ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर उसके अंदर ही बाबा बैठा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बोली, कितनी निर्माणता बाबा की है कि शुक्रिया की कोई बात नहीं। बाबा ने बोला तुम्हारा तो मुझ पर अधिकार है, अधिकार है। हम सब अधिकारी आत्मा। अब मुझे बताओ, कोई अगर पॉइंट डिस्कशन में लेना है? ओके, भक्ति मार्ग में हम क्या बोलते थे दीदी? बाबा ने एक और ये बात कही है कि मैं कल्याण नहीं, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपका मतलब कल्याण होगा। मतलब बाबा आके पढ़ाते हैं। हाँ, बस बाबा पढ़ाते हैं, करते नहीं है। हाँ। और हम भक्ति में क्या बोलते रहे? ओहो प्रभु तेरी लीला। और बाबा क्या कहते हैं? अहो मेरी मत, जिससे गति और सदगति होती है। अच्छा, गति क्या होता है? Going to Paramdham. परम, है ना? And Sadgati is going to अंत में सत्य। Paramdham से सतयुग में जाना इस सदगति, है ना? सदगति। ठीक है, चलिए योग करें। सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। थोड़ी देर के लिए अगर फोन है उसको प्लीज साइलेंट पे कर दें, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि अभी थोड़ा सा फोकस बनाएंगे ताकि हमारा अनुभव डीपर हो जाए। ठीक है, let me put some music, just give me a minute. हमारी म्यूजिक सुनाई दे रहा है ना सबको? जी सभी नहीं दीदी, म्यूजिक नहीं आ रहा है। ओके, अभी आ रहा है मंजू बहन? हाँ दीदी, अभी आ रहा है। सभी शरीर को बिल्कुल स्थिर कर दें। हाथ अपने थाइस पर रख दें, पैर किसी नीचे या ऊपर आप चौकड़ी मार के बैठे हैं, स्टेबल हो, लटक नहीं रहे हो। आंखों को भी स्थिर कर दें और आंखों को खोल कर रखेंगे। अपने आप से बात करेंगे। मैं एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु सितारा,
मेरा प्रकाश, बहुत पावरफुल प्रकाश। अब 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर ले। मेरी आंखों के आगे मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है। इस अंधेरे को ऑब्जर्व करने वाली मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ये आंखें मेरे इंस्ट्रूमेंट्स, जिनके द्वारा मैं इस अंधेरे को ऑब्जर्व कर रही हूँ। अब आंखें खोल सकते हैं। अपने आसपास के सभी साउंड्स को अनुभव करें। छोटे से छोटे साउंड पर अपना अटेंशन दें। सारा फोकस इन साउंड्स पर जा रहा है। जैसे जैसे मेरा फोकस इन साउंड्स पर जाता है, मेरा मन शांत होता जा रहा है और स्वयं को रियलाइज कराएं। इन सभी आवाजों को अनुभव करने वाली मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूँ। आप ये अनुभव करें, आप जिस भी स्थान पर हैं, उस स्थान की एक एम्बिएंट स्मेल, फ्रेग्रेंस, सारा फोकस उसी पर। इस फ्रेग्रेंस को एक्सपीरियंस करने वाली मैं आत्मा इस नासिका द्वारा अनुभव कर रही हूँ। पर सारा अनुभव मैं आत्मा कर रही हूँ। अब अपना फोकस लाएं। जिस भी सीट पर आप बैठे हैं, इस सीट को मैं इस शरीर द्वारा अनुभव कर रही हूँ। पैरों के नीचे धरती को मैं आत्मा अनुभव करती हूँ। आपके कमरे में पंखा या एसी जो चल रहा है, उसकी हवा और कमरे का टेम्परेचर इस शरीर की त्वचा द्वारा हम अनुभव कर रहे हैं। पर अनुभव करने वाली मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। अभी अपना फोकस अपने राइट हैंड की लिटिल फिंगर पर लाएं, छोटी उंगली।
एक एक उंगली को, अंगूठे को मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। ये मेरे शरीर के पार्ट है, इनको मैं देख रही हूँ मन और बुद्धि द्वारा। अब फोकस अपने पाम पर लेकर आए, हाथ पर, अपनी कलाई पर, फोरआर्म पर, एल्बो पर, अपनी बाजू के ऊपरी हिस्से पर, कंधे पर, अभी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स देखें, एक एक फिंगर को, पाम को देखें, बाजू को देखें, ऊपर ले जाएं अपने मन बुद्धि को, एल्बो से अपर आर्म, शोल्डर और अपनी गर्दन तक अपना अटेंशन कमर पर लाएं और अंदर के सभी ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन्स, स्टमक, स्प्लीन, लिवर, ये सभी ऑर्गन्स सुचारू रूप से चल रहे हैं और मैं आत्मा इन सब को चलाने वाली शक्ति अनुभव कर रही हूँ। अपनी बैकबोन को भी देखें, टेल बोन से लेकर गर्दन तक एक एक बैकबोन की बोन्स एक दूसरे में कैसे जुड़ी है, अटेंशन लाएंगे। अब अपनी छाती को भी देखें, चेस्ट भी, और गर्दन तक अटेंशन लाते हुए अपने जॉस को देखें, चीक्स को देखें, नोज को देखें, आईज, फोरहेड, ब्रेन का हिस्सा मेरा हेड और इसके बीच में मैं ज्योति बिंदु आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली मैं मालिक, मैं आत्मा निरंतर श्रेष्ठ भाव रखने वाली गुरु से संपन्न आत्मा हूँ। अनुभव करें इन सातों गुणों का प्रकाश मुझसे निकलकर चारों ओर फैला। केवल प्रकाश ही प्रकाश नजर आना, शरीर जैसे लुप्त हो गया,
केवल मैं आत्मा, और ये दिव्य प्रकाश ये प्रकाश निकल कर जैसे पूरे स्थान पर जहां हम हैं उसको प्रकाशित करते हुए धीरे धीरे दूर दूर तक केवल प्रकाश और कुछ नहीं। और अभी मैं आत्मा मन बुद्धि द्वारा अपनी स्वीट साइलेंस में मुक्ति धाम में चलती हूँ। तो पहुंच जाए परम धाम, सुनहरा लाल प्रकाश, और इसमें स्थित मैं आत्मा ये हम बिंदुओं का देश अपनी बिंदु रूप स्थिति को मैं अनुभव कर रही हूँ। यहाँ मैं केवल बिंदु साइलेंस अपनी संपूर्ण स्थिति में 1 मिनट इस साइलेंस को अनुभव करूँ। और अभी बीच में देखें मेरे बाबा सागर, गुणों के सागर, पहुंच जाए अपने बाबा के पास। इसी स्मृति से श्रेष्ठता के सागर श्री श्री कहलाने वाले निरंतर सदाशिव की किरणों रूपी गोद में मैं आत्मा एक एक गुण, एक एक शक्ति को मैं स्वयं में धारण कर रही हूँ। 2 मिनट हम इस स्थिति को अनुभव करें।
ऐसे सागर में समाकर अपनी ऊंच स्थिति का अनुभव करते हुए मैं आत्मा वापस नीचे की ओर आती हूँ, अपने स्थान पर अपने शरीर में मैं चमकता सितारा शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव से संपन्न अपनी संपूर्ण देही अभिमानी स्थिति का मैं अनुभव कर रही हूँ। अब मन बुद्धि से अपने आप को अपने कर्मों में देखिए, जैसे आप मन बुद्धि से उठे यहाँ से और आपका जो भी इस समय का कर्म होता है उसमें अपने आप को देखिए। अपनी स्थिति को, अपने व्यवहार को मुक्त है हम बंधनों से। संपूर्ण देही अभिमानी मेरी स्थिति देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। और अब वापस अपने स्थान पर आ जाएं। और आज का स्वमान रहेगा मैं शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव से संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। स्थिति का कैन यू रिपीट द स्वमान, बिकॉज मेरे को ना आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही थी आज। ओके जी, आज आवाज बहुत मैं शुभ भावना। हाँ, आज आवाज डिस्टर्ब थी। Oh, I don't know, it was for send a me message. only. But no, for me it was perfectly all right. Oh, okay. So anyway, you will get the recording. स्वमान है मैं शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव से संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।